कि चुनाव के बाद और वर्तमान में इतना गर्मी का प्रकोप और इतने अपराध, उसके उपरांत भी यहाँ के विधायक जी जो अपने आप में इतने सुस्त और ढीले लाले हैं, उनका राज धर्म बनता है। और राजस्थान सरकार का भी धर्म है कि लोगों को राहत दे, लोगों की मदद करे। और ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए और माननीय विधायक जी को याद दिलाने के लिए आपका धर्म क्या बनता है, कि सबसे पहले 2-3 बिंदुओं के ऊपर मैं बात करूंगा। कि सबसे पहले तो इस गर्मी के कारण कितनी मौतें हुई है, चाहे रिफाइनरी में हो, चाहे औद्योगिक कपड़े उद्योग में हो, चाहे गांवों में हो, चाहे शहर में हो। हमारा खुला आरोप है कि मौतों को क्यों छिपाया जा रहा है, और पूरा आंकड़ा उजागर करें और माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार को भेजें और उन परिवारों को पैकेज के तहत मदद करें। ये राहत पैकेज देने के डर से आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि कम से कम 20 से 25 मौतें तो बालोतरा क्षेत्र में हुई है। इनसे भी आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है कि एक तो इनका खुलासा करें, और दूसरे विधायक जी पुराने कामों की वाहवाही लूटने की बजाय नया बजट स्वीकृत कराए, विकास में भागीदार बने, तब हमें खुशी होगी। जीत हार बड़ा मायना नहीं रखता है, लेकिन लोगों ने उनके ऊपर जवाबदारी दी है और हम विपक्ष में हैं, तो लोग हमें भी माफ़ नहीं करेंगे। कि आपका भी फर्ज बनता है कि समय समय रहते हुए उनको याद दिलाएं। और आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले डाक बंगले में लंबे लंबे हाथ किए जा रहे थे, तो ये तो 4 कमरे हमने जिला बनने के तुरंत बाद एमएलए कोटे से बनाए। मैं मांग करता हूँ कि 4 कमरे आप सैंक्शन और करवाएं और तब हाथ लंबे करें, हम आपका स्वागत करें। क्षत्रियों के मोर्चे से मेगा हाईवे बाईपास भी करते 5 करोड़ का, उनका काम भी बंद पड़ा है। मूंगड़ा से धवा जो नया हाईवे बनाया 65 किलोमीटर, कल तो वो कह देंगे कि ये भी हमने बनाया। ये तमाम पुराने काम हैं और इन कामों के अलावा कई काम हैं कि लंबी लिस्ट है कि चाहे डाक बंगला हो, मूंगड़ा रोड का हो, हॉस्पिटल में हो, तमाम उन कामों को छोड़कर नया काम स्वीकृत कराए। आपकी सरकार है, आपका धर्म बनता है। और इनके अलावा आप देख रहे हो कितने अपराध बढ़े, खुलेआम चाकू मारा जा रहा है। उसके उपरांत में एक व्यक्ति का गला काटा गया, उनका कोई खुलासा नहीं हुआ। और कभी सरकार के जनप्रतिनिधि और नुमाइंदे ने इनका जिक्र तक नहीं किया कि इनको चाकू किसने मारा है, गला किसने काटा है। आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, तो उस अपराध के ऊपर लगाम लगाए। और जनता में जो चोरी की भय है, आए दिन खुले आम धौले दिन के घरों में हाथ साफ किए जा रहे हैं, उनकी खरी कमाई, सैकड़ों घरों में चोरियां हुई है, इतने अपराध बढ़े हैं। तो इनके ऊपर अंकुश कौन लगाएगा? तो ये गर्मियों से जो व्यक्ति हीट वेव में मरे, उनका आंकड़ा खुलासा करे, मुआवजा दे, अपराध के ऊपर अंकुश लगाए। और तीसरे नंबर हॉस्पिटल की बात मैं करता हूँ कि 3-3.5 करोड़ से हमने जो मशीनरी स्थापित की थी, आज हमारा आरोप है कि प्राइवेट हॉस्पिटल और एक इनके रिश्तेदार का भी नया बना है, जो एक नया मॉल के पास में, शायद कोई नाम मैं नहीं जानता, मेट्रो हॉस्पिटल वगैरह। और तमाम मेडिकल दुकानों के पीछे एक टेबल लगी हुई है, पर्दा लगा हुआ है, और वही हॉस्पिटल वाले डॉक्टर 1 घंटा बाहर उस दुकान में इलाज करते हैं, वापस अंदर जाके।
और जितने भी लैब हैं उन कमीशन की साठगांठ के कारण वहाँ इलाज किया जा रहा है बाहर। हमने आम आदमी को राहत देने के लिए 3-4 करोड़ से मशीनरी लगाई। या वेंटिलेटर 10-12 की संख्या में, उनको चलाने वाला कोई नहीं। डायलिसिस मशीनें हमने 2 सैंक्शन करवाई, उनको चलाने वाला कोई नहीं। हमने कहा भाई लैब में इतने सैंपल क्यों निकल रहे हैं, तो उन्होंने कहा एक मशीन की कैपेसिटी है। तो हमने एक और मशीन कराई कि अगर 200 आप मरीजों के ब्लड के सैंपल पास कर रहे हो तो आप 400-500 करें। तो हमने और मशीनें कराई। 4 सोनियोग्राफी मशीन है, 4 बंद पड़ी है, लैब में जैसे हो नहीं रही है। ऑपरेशन थिएटर के लिए जो भी मशीनरी थी हमने पूरी अवेलेबल करवाई। गैलरी में जो भीड़ थी हमने बाहर काउंटर लगाया, भाई इनको नंबर वाइज अंदर बुलाया जाए ताकि डॉक्टर को भी सुविधा हो और मरीजों को भी लाभ मिले। और गैलरी में भीड़ भाड़ में आज 4 सोनियोग्राफी मशीन बंद, बाकी वाली मशीनें बंद। एक भामाशाह ने 100 गैस सिलेंडर दिए थे, बड़े वाले बाटले फ्री में। हमारा आरोप है वो 100 हाजिर है या नहीं है। 3-3 की संख्या में ऑक्सीजन प्लांट है, उनकी क्या स्थिति है, उनको कौन चला रहा है, किस कार्यकारी एजेंसी के लोग सुविधा कर्मी लगे हुए हैं। अगर वो सुविधा कर्मी है तो कानून और मापदंड के हिसाब से वो चलाने में सक्षम है या नहीं है। ये अनजान लोगों को, सेहत के लोगों को रखा गया है। इन तमाम हॉस्पिटलों का ढांचा इतना खराब है। हम आपके माध्यम से प्रशासन और सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं कि हॉस्पिटल का ढर्रा और ढांचे में सुधार किया जाए और बाहर लैबों में जो कमीशन खोरी का खेल है उनको बंद किया जाए। और सरकारी डॉक्टर जो है वो प्राइवेट में जाकर बड़ी वसूली और लाभ के कारण वही सरकारी डॉक्टर मरीज को वहाँ प्राइवेट में भेजकर इलाज करवा रहे हैं और लोग मजबूर हैं। तो ये बंद किया जाए। और ये तमाम सरकार ने, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सुधार नहीं किया तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जन की भलाई के लिए टाइम टेबल सेट करके हम मोबाइल लेके खड़ा करेंगे, भाई ये डॉक्टर इतने बजे वहाँ गया, इस डॉक्टर ने इस लैब के लिए सैंपल में इशारा किया, लिखते हैं। मशीनरी नहीं हो वहाँ जाए, मशीनें अगर बराबर है तो आप वहाँ लिखने का अधिकार कौन रखते हो, भाई वहाँ जाओ, क्या सवारते आप। और ये तमाम सुधार नहीं किया तो मजबूरी में हम धरना देने के लिए मजबूर होंगे। खुला आरोप है। और 2 दिन पहले तो हमें सूचना मिली कि सिवाना क्षेत्र के 2-4 मरीज, उन्होंने कहा तो कभी दुकान वाले ने जवाब दिया, एक मेडिकल की दुकान है जहाँ एक डॉक्टर बैठता है नाम सिंह, उन्होंने कहा 3 बजे डॉक्टर आएंगे तो हमारी बस चली जाएगी, तो आपको तो अंदर में सेटिंग करा दूँ। पर्ची वहाँ दुकान से कटी, उनकी फीस ली गई और नाटा हॉस्पिटल के कमरे में उन सारों मरीजों का पैसा लेकर हॉस्पिटल में इलाज किया उसका फिजिशियन है। थोड़ी बहुत मानवता होती है। तो ये सरकारी हॉस्पिटल है, आपको सैलरी मिलती है और इसमें और फैसिलिटी है कि जो डॉक्टर घर प्रैक्टिस नहीं करेगा उनको एक्स्ट्रा सैलरी में पैसा मिलता है। उसके उपरांत भी घर में तो छोड़ो, प्राइवेट अस्पताल में आधा समय नाटा में और आधा समय अंदर मना करते हैं कि यहाँ इलाज संभव नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है, और कमरा चेंज करके वो हॉस्पिटल सामने वाले में ले जाते हैं और मुंह बांधकर वही डॉक्टर इलाज करता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ भाई डॉक्टर आप हो, मशीनों की कोई कमी नहीं,
तो नाटा हॉस्पिटल जो जिला अस्पताल हमने बनवाया और हमने एडवांस सुविधा करके जेरला में 80 बीघा में कि भाई ये जिला हॉस्पिटल सैंक्शन तो हो गया, लेकिन बिल्डिंग छोटी पड़ेगी, तो 54 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए हैं। तो ये तमाम ढर्रा सुधार किया जाए।